नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब नदबई के बेलारा गांव में रुका हुआ देवनारायण बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। यह काम करीब 2.5 साल पहले बंद हो गया था। करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बन रहा यह छात्रावास ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसके शुरू होने से आसपास के गांव की बेटियों को अब आवास और पढ़ाई की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। मार्च 2023 में पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन अधिकारियों और फर्म की लापरवाही के कारण काम अधूरा रह गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जब इस मामले को गंभीरता से लिया तो विभाग ने पुराने ठेके को रद्द कर नए संवेदक को काम सौंपा। अब निर्माण कार्य फिर से तेज गति से चल रहा है और उम्मीद है कि 28 फरवरी तक छात्रावास बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस कदम से ग्रामीण इलाकों में बालिकाओं की शिक्षा को नया सहारा मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी। नारायण छात्रावास का कार्य जो संवेदक की लापरवाही की वजह से बीच में रुक गया था, उसको विभाग ने फिर से टेंडर प्रक्रिया करके कार्य शुरू करवा दिया गया है और अभी छात्रावास की फर्स्ट फ्लोर की छत का कार्य मापदंड अनुसार किया जा रहा है। ये जो अपना टेंडर में जो समयावधि जो फिक्स की गई है उसके हिसाब से कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रस्साकसी खेल में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब इस टीम को जिला स्तर पर खेलने के लिए आमंत्रित किया गया है। ग्राम पंचायत अकबरपुर में आयोजित एक छोटे समारोह में बालिकाओं को निमंत्रण पत्र सौंपा गया, जिसमें विद्यालय स्टाफ, सरपंच और अलवर सांसद टीम के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने छात्राओं को आगामी मैच के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए और युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर परिषद जालोर के क्लस्टर स्तर की सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ शाहपुंजाजी गेनाजी स्टेडियम में बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और राष्ट्र निर्माण की भावना मजबूत होती है। पंचायत समिति मसूदा की ग्राम पंचायत बेगलियावास निवासी सुमन कंवर राठौड़ ने अपनी मेहनत और लगन से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्थान प्राप्त किया है। उनके चयन पर सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सुमन कंवर अपनी माताजी राज कंवर के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने उन्हें साफा पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने सुमन कंवर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले भर में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को स्वदेशी संकल्प, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उत्साह के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने बताया कि सुबह 11 बजे ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग तथा वर्ष 2047 तक भारत को विश्व शक्ति बनाने के संकल्प के साथ भागीदारी की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 जयंती वर्ष के अवसर पर सोमवार को पटेल 150 यूनिटी मार्च का आयोजन पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालुंबर से शुरू हुए इस मार्च में हजारों छात्र छात्राएं और शहरवासी शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चल रही 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का सोमवार को उत्साहपूर्ण समापन हुआ। पंचायत स्तर पर विजेता रहे खिलाड़ी अब 14 से 17 नवंबर तक आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ में आयोजित समापन समारोह में सीबीओ श्री जेत सिंह राठौड़ एवं प्रशासक प्रतिनिधि श्री महेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नसीराबाद से भीलवाड़ा जा रही राजस्थान रोडवेज बस में सोमवार को एक यात्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। बस में सफर कर रहे 61 वर्षीय श्री रमेश कुमार दमामी
को अचानक चक्कर आने और कमजोरी महसूस होने लगे। यह देखकर बस परिचालक ने तुरंत समझदारी दिखाई और चालक से बस को नसीराबाद सरकारी अस्पताल के सामने रोकने को कहा। अन्य यात्रियों की मदद से श्री रमेश कुमार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना में बस परिचालक की तत्परता और मानवीय व्यवहार की सभी यात्रियों ने प्रशंसा की। यदि समय पर निर्णय नहीं लिया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराई जाए। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है, इसलिए हर विभाग को सजगता और जिम्मेदारी से काम करना होगा। कलेक्टर ने हिदायत दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही हाईवे पर अनधिकृत स्थानों पर सवारियां चढ़ाने उतारने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। चूरू में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सुराणा ने सोमवार को एनआईसी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SIR 2026 से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी ERO को निर्देश दिए कि गणना प्रपत्रों का 100% वितरण सुनिश्चित करें और डिजिटलीकरण कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि सभी BLO और सुपरवाइजर अपने कार्य की पूरी जानकारी रखें। यदि किसी को कोई संदेह हो तो तुरंत मार्गदर्शन लें ताकि कार्य में किसी तरह की देरी न हो। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने दूधिया खेड़ी माताजी मंदिर परिसर में आयोजित सुपोषित मां अभियान के तहत कनवास और देवली भाजपा मंडल की 460 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह स्पष्ट संदेश है कि जच्चा और बच्चा सुपोषित हो तो देश की आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ बनेगी। इसी दिशा में राजस्थान सरकार यह अभियान चला रही है ताकि हर गर्भवती महिला को पोषण और देखभाल मिल सके। नई दिल्ली के लाल किले के सामने हुई घटना के बाद सीकर जिले के खाटू श्याम जी में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा श्याम की नगरी में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। थानाधिकारी श्री पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कबूतर चौक, दर्शन प्रवेश द्वार, निकास मार्ग और तोरण द्वार जैसे प्रमुख स्थलों पर हथियारबंद पुलिस कर्मियों को मुस्तैदी से तैनात रखा गया है। प्रशासन द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाश ली जा रही है। वहीं मंदिर परिसर के आसपास खड़े वाहनों को तुरंत हटवाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ में सोमवार को उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अस्पताल की सुविधाओं को सुदृढ़ करने और जन स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया कि अस्पताल में असिस्टेंट रेडियोग्राफर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 5 सुरक्षा गार्डों की अस्थायी नियुक्ति अनुबंध दरों पर की जाएंगी। इसके साथ ही निश्चेतना विशेषज्ञ को सिजेरियन डिलीवरी हेतु अस्थायी रूप से अनुबंध पर लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सुमेरपुर कस्बे में SIR विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पाली जिला अध्यक्ष श्री सुनील भंडारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर बूथ पर विशेष ध्यान रखा जाए, कोई भी मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे। उन्होंने प्रवासी मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि भजनलाल सरकार का लक्ष्य हर मतदाता तक पहुंचना है। मतदाता पुनर्निरीक्षण की जो सुमेरपुर विधानसभा की कार्यशाला हुई और कार्यशालाओं में सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी SIR के सम्मानित दवे साहब जी, जिला प्रदेश उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा और अन्य जिलाध्यक्ष जी और अन्य वक्ताओं ने भी भाग लिया। सबका मार्गदर्शन मिला और निश्चित रूप से SIR हमेशा जैसे देश के हित में होती है। आज कई मतदाताओं के नाम जैसे मतदाता सूची में नहीं हैं, कई डबल नाम हैं, कई जगह जैसे है ना फर्जी नाम आ गए, किसी जिसकी मौत भी हो गई लेकिन आज भी वो नाम चल रहा है। तो इस तरह से मतदाता सूची में कई जैसे मतदाताओं को परेशानी होती है, वोट देने आते हैं तब वो टेबल पे आकर अपना नाम ढूंढते हैं लेकिन उनका नाम ही वहाँ नहीं मिलता। तो ये SIR के माध्यम से निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा एक तरह से सर्वे हो जाएगा। सर्वे होने के बाद में मतदाता सूची एक तरह से सही मतदाता सूची सामने आ जाएगी, जिससे कोई मतदाता वंचित नहीं रहे और गलत है तो वो नाम उनका हट जाएगा। ज़्यादातर मतदाता जो बाहर रहते हैं उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा हमने तरीका ढूंढा है।
और सरकार ने भी उसमें अच्छा तरीका दिया है। पहला तरीका तो हमने ये दिया है कि जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट को हमने न्यूमेरिकल के हिसाब से कर दिया है कि अगर कोई सुनील नाम है तो सारे सुनील नाम एक साथ आ जाएंगे, उसके फादर का नाम जोड़ते तो एक साथ आ जाएगा। 2002 की हमने फ़िल्टर करा के एक नई बना दी है, उससे बहुत मतदाताओं को फ़ायदा होगा। दूसरा, जो मतदाता बाहर रहते हैं उसमें सरकार ने एक बहुत अच्छा फ़ायदा किया है कि जो मतदाता बाहर रहते हैं उसमें से अगर उनके परिवार का एक भी व्यक्ति यहाँ पर रहता है तो वो उस फॉर्म को भरता है और उस पर साइन कर सकता है, उसको अथॉरिटी दी है। ये बहुत अच्छी बात है, वो बाहर के लोगों के लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा इसमें। सुमेरपुर से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को तखतगढ़ नगर के नाग चौक में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का फीता काटकर शुभारंभ किया। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवाओं को लेकर सदैव गंभीर रही है। सुमेरपुर की तरह अब तखतगढ़ में भी 2 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से आमजन को परामर्श और उपचार की गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिलेगी। तखतगढ़ में 2 आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नए सेंटर मोहल्ला में 2 मोहल्लों में खोल करके आज उसकी शुरुआत की गई है। तो वैसे चिकित्सा सुविधा तखतगढ़ में चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय है, इसमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगा है। लेकिन भारत सरकार की योजना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा कि घर घर मोहल्ले मोहल्ले तक चिकित्सा सुविधाएं मनुष्य को पूरी तरह से मिले, तो मोहल्ला क्लिनिक 2 तखतगढ़ में शुरू करवाए थे, जो आज उनका शुरुआत की है। तो मोहल्ले में जो कम से कम 8-7 वार्ड है, उस वार्ड में उन दोनों मोहल्ला क्लिनिकों से उसका लाभ वहाँ की जनता को मिलेगा। एक मोहल्ला क्लिनिक में 5 का स्टाफ है, डॉक्टर है, एएनएम है, जीएनएम है और पूरा 5 का स्टाफ है, तो वहाँ प्राथमिक उपचार वहाँ मिल जाएगा और सभी तरह की दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क योजना में उनको मिलेगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।